किसी की पत्नी थी और वो ऑटो वालों को, रेहड़ी वालों को, रिक्शे वालों को ब्याज पर पैसे दिया करती थी, उनका लोन किया करती थी। और फिर दोस्तों वह अपने ब्याज को उन लोगों से उस तरह चुकाया करती थी कि वो लोग भी उसकी हरकतों को देख करके हैरान रह जाया करते थे। आखिर क्या तो वह करती थी, इसके बारे में जानेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि ज़्यादा पैसा जिस इंसान के पास हो जाता है, उस पैसे को बढ़ाने के लिए वो प्राइवेट लोन देने लगते हैं, फाइनेंस का काम करने लगते हैं। और फिर उस काम के अंदर जैसी जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बड़ी ही अजीब होती हैं। आज की इस कहानी के अंदर यह महिला जो ब्याज को वापस लेने के लिए जो हरकतें करती है, उसकी यहाँ पर पूरी जानकारी आप लोगों के सामने मैं लाने वाला हूँ। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे भाई ये कह रहे होंगे कि भाई वीडियो 2 दिन से आई नहीं है, तो फेसबुक ने कुछ ऐसा बवाल मचा रखा है, फिलहाल बहुत सारे अकाउंट को सस्पेंड किया है और हमारे पर भी दिक्कत आई है, तो उसके लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। और काम बने या ना बने, वीडियो हमारे लगातार आते रहेंगे। थोड़ी टेंशन हो गई थी बीच में, लेकिन अब वीडियो लगातार आपको देखने को मिलेंगे। इस पेज पर भी डालूंगा और साथ में इस पेज के अलावा जो मेरे और पेज हैं, मेरे गोपाल है और तिरछी बात जो पुराना असली पेज है, उस पर भी मैं वीडियो दोबारा से डालने की कोशिश करूँगा। तो सभी वीडियोज़ को आप लगातार अपना बराबर प्यार दीजिएगा। इस पेज पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, शेयर करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह घटना घटित होती है मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर। एक इलाका पड़ता है बिलखिरिया नाम से एक जगह पड़ती है। वहाँ पर खंडर पड़े हुए ढाबे के अंदर एक महिला का मृत शरीर मिलता है। और जब लोगों ने उस मृत शरीर को देखा तो तुरंत इधर उधर और लोगों को भी पता लग जाता है। पुलिस के पास फ़ोन किया जाता है, पुलिस तुरंत वहाँ पर ऐन मौके पर पहुँच जाती है। और उसके बाद जब मृत शरीर को देखा जाता है तो लगता है कि भाई ये महिला तकरीबन 27-28 साल इसकी उम्र होगी। और वहीं पर जब हल्ला सुना जाता है तो उस ढाबे का जो मालिक होता है सुरजीत, वह भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वह सोच में पड़ जाता है कि यार ये मृत शरीर, लाश कौन यहाँ पर फेंक गया। अब उसके बाद जो पुलिस होती है वह जांच पड़ताल में जुटती है और लाश को जब देखा जाता है तो पूरी तरह से वह अभी सड़ी नहीं थी, वैसे सड़ना स्टार्ट हो गई थी। देख करके लग रहा था कि यह तकरीबन 4-5 दिन या 3-4 दिन पुरानी है। और उसके बाद दोस्तों, ना तो उसके पास कोई पर्स मिलता है उस महिला के पास, ना उसका कोई फ़ोन वहाँ पर मिलता है, कुछ भी वहाँ पर नहीं मिलता है। लोगों को पुलिस दिखाती है, शिनाख्त करवाती है तो लोग उसको पहचान भी नहीं पाते हैं। पुलिस के सामने बहुत बड़ी एक परेशानी खड़ी हो जाती है कि आखिर यह महिला कौन है, किस तरह से यहाँ पर यह पड़ी हुई है, क्या इसके साथ हुआ होगा। तो पुलिस पहला अंदाज़ा तो यही लगाती है कि भाई इसके पास ना फ़ोन है ना इसका पर्स है, सो शायद लुटेरों ने इससे सारी चीज़ें छीनी हैं और उसके बाद इसकी हत्या करके यहाँ पर इसको डाल दिया गया है। अब यह लुटेरों वाला मामला था, यह भी एक शक बन रहा था। और उसके बाद जो पुलिस होती है वह उसका फ़ोटो खींच करके और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फ़ोटो को थानों में सर्कुलेट किया जाता है। सर्कुलेट इसलिए किया जाता है दोस्तों कि पता लग पाए कि आखिर किसी न किसी थाने में शायद हो सकता है किसी ने अपनी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई हो, तो यहाँ पर उस महिला की शिनाख्त हो पाएगी। तो ये एक टेक्निक होती है पुलिस की। तो थानों में जब फोटो भेजे जाते हैं तो भोपाल के टीला जमालपुर पड़ता है, थोड़े से अटपटे से नाम है। टीला जमालपुर थाने में एक शख्स अपनी पत्नी की गुमशुदगी के दर्ज करवाने के लिए आया था 2 दिन पहले। अब उसका नाम होता है मलखान सिंह। अब उस मलखान सिंह को यहाँ पर बुलाया जाता है लाश की शिनाख्त करने के लिए। तो उस लाश को देख करके मलखान सिंह एकदम से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। कहता है साहब ये तो मेरी पत्नी है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मैंने आज से 1-2 दिन पहले लिखवाई थी। इस पत्नी का नाम है प्रीति कुशवाहा। अब पुलिस उससे पूछना चाहती है कि आखिर क्या मामला हुआ होगा, क्या तुम्हें किसी के ऊपर कोई शक है या फिर कोई मामला हो सकता है। तो पति से जब पूछा जाता है तो पति बताता है कि उसकी पत्नी प्रीति जो कि सपा सेंटर में काम किया करती थी और 2-3 दिन हो गए उसको आए हुए घर। और जब 2-3 दिन तक वह लौट कर नहीं आई तो मैंने फ़ोन भी किया लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। मैंने सोचा शायद कहीं गई होगी, कई बार वो चली जाया करती है। मगर 2-3 दिन बाद जब उसका कोई अता पता नहीं मिलता है तो जो पुलिस होता है, जो पति होता है, वह पुलिस में जाता है और जाकर के वह FIR दर्ज करवाता है अपनी पत्नी प्रीति कुशवाहा की गुमशुदगी की। अब यह बात पुलिस को वह पति बता देता है
पुलिस यह भी पूछती है उस पति को कि तुम्हें किसी के ऊपर कोई शक हो या फिर तुम्हें लग रहा हो कि किसी ने तुम्हारी पत्नी की हत्या की हो, लेकिन वह पति कहता है नहीं साहब, मुझे किसी पर कोई शक नहीं है क्योंकि मेरा तो कोई दुश्मन है नहीं। अब यह बात कह देता है पति कि मुझे किसी पर ना कोई शक है, ना किसी के बारे में मैं जानता हूँ। और उसके बाद जो पति होता वह कहता है कि सपा सेंटर में जब मेरी पत्नी जाया करती है तो शायद हो सकता है सपा सेंटर के मालिक को कुछ पता हो किसी मामले के बारे में। तो पुलिस उस सपा सेंटर के मालिक के पास जाकर के उससे पूछताछ करती है। तो सपा सेंटर का जो मालिक होता है वह बताता है कि 3 दिन पहले वह प्रीति कुशवाहा को अपनी बाइक पर बिठा करके और उसको उसके घर जाने के लिए ऑटो में बिठा कर आया था। अब तो उससे जब पता पूछा जाता है कहाँ पर ऑटो में बिठाया था तो वह जगह बता देता है। और उसके बाद पुलिस जानना चाहती है कि कहीं यह झूठ तो नहीं बोल रहा है, इसलिए इसकी बताई गई जगह पर जाकर के पुलिस वहाँ के सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है और पुलिस को पता लगता है कि यह जो सपा मालिक है यह बिल्कुल सही कह रहा है, प्रीति को इसने यहीं पर बाइक से छोड़ा था। अब प्रीति को जैसे यहाँ पर बाइक से छोड़ा था तो प्रीति एक ऑटो में बैठ करके वहाँ से चली जाती है। अब तो यहाँ पुलिस के सामने मतलब एक चुनौती थी कि भाई प्रीति को किसी तरह से ट्रेस किया जाए। और उसके बाद सीसीटीवी देखते देखते अब यहाँ पर पता लग जाता है भाई मालिक सही कह रहा है सपा सेंटर का। लेकिन अब ऑटो जो था जिसके ऑटो में बैठी थी प्रीति, उस ऑटो का नंबर पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज से पता लगा लेती है और उसके बाद उस ऑटो का पीछा करती है पुलिस। मतलब सीसीटीवी फुटेज से पीछा हो जाता है दोस्तों। जैसे इस चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा लगा तो यहाँ पर देखा गया ऑटो और उसके बाद अगले चौराहे पर देखा गया हो सीसीटीवी फुटेज में। तो इस तरह से ऑटो का पीछा पुलिस सीसीटीवी फुटेज के द्वारा करती है। तो वह ऑटो रायसेन गया था और यह प्रीति रायसेन गई थी। अब प्रीति को ट्रैक किया जाता है और फ़ोन की सीडीआर लोकेशन भी चेक की जाती है प्रीति की। तो वाकई में सीसीटीवी फुटेज से जो रिकॉर्ड रिजल्ट मिल रहा था बिल्कुल सही था। और उसके बाद प्रीति की कॉल डिटेल चेक की जाती है और कॉल डिटेल जब चेक की जाती है तो उसकी आखिरी बार बात आदित्य नाम के एक शख्स से हुई थी। और अब ऑटो के नंबर को जब ट्रेस किया जाता है, उसका पता लगाया जाता है, तो वह ऑटो भी आदित्य के किसी दोस्त का था और वह ऑटो था सरफराज का और वह आदित्य का दोस्त था जब उसकी कॉल डिटेल चेक की जाती है। तो अब यहाँ पर मामला पुलिस के समझ में आने लगता है और फिर यहाँ पर सरफराज को जो ऑटो वाला था उसको और आखिरी कॉल प्रीति के पास आदित्य ने की थी उसको पकड़ा जाता है। और इन दोनों को पकड़ने के बाद अब इनके साथ सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो अब उसके बाद ये लोग बताते हैं कि साहब हमें मत पीटो, हमने ही ये कांड किया है और हमारे साथ 2 लोग और हैं जो कि नाबालिग थे, हम 4 लोगों ने मिलकर के ये कांड किया है। अब उसके बाद इतने में ही पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। तो पता चलता है कि कुकर्म तो उस लाश के साथ नहीं किया गया, बस ऐसे ही उसकी हत्या कर दी जाती है। तो उसके बाद इन लोगों को पकड़कर 2 नाबालिग थे और 2 ये थे, एक तो आदित्य और एक था सरफराज जिसका ऑटो था। इनसे पूछताछ की जाती है तो अब ये राज खोलते हैं और राज भी बड़ा अजीब सा था दोस्तों। ऐसे तो कोई किसी को इस तरह से नहीं कर सकता, लेकिन पूरी कहानी जानिएगा जब आपको पता लगेगा। ये बताते हैं कि उस लड़की का नाम था प्रीति कुशवाहा और वह सपा सेंटर में काम किया करती थी। उसके पास उसका जो पति होता है उसका नाम होता है मलखान सिंह। और प्रीति कुशवाहा जैसे सपा सेंटर में काम किया करती थी, देखने में बहुत ही सुंदर खूबसूरत बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा आने लगे थे। उसको जब पैसे ज़्यादा आने लगे थे तो उसको एक लालच आ जाता है, पैसों को अगर मैं ब्याज पर दूंगी या छोटा मोटा लोन किसी का करूँगी और पैसे में का ब्याज मिलेगा बहुत अच्छा, पैसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो प्रीति अब क्या करती है, प्रीति वहीं पर रेहड़ी वालों को, रिक्शे वालों को, ऑटो वालों को, जो गरीब टाइप के लोग होते हैं, भाई खर्चा होता है क्योंकि घर गृहस्थी ऐसे तो चलती नहीं है, खर्चा चाहिए, पैसा भी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खरीदनी होती हैं, पैसा नहीं होता है तो लोन पर ले लेती हैं, बाद में चुका दिए जाते हैं लोन। लेकिन प्रीति का यहाँ पर लोन का जो ब्याज था 5% की दर थी, यानी कि 5 रुपये का ब्याज था उसका, 100 रुपये पर एक महीने का 5 रुपये, बहुत ज़्यादा महंगा था। लेकिन जिसको ज़रूरत होती है वो ले लिया करता उससे और रोज रोज उसके पैसे चुका दिया करता। जैसे कि किसी ने 10,000 लिए तो 200-300 रुपए की किस्त रोजाना की बांध दिया करती और उसमें उसका ब्याज भी आ जाया करता और संग में उसका मूलधन भी आ जाया करता। इस तरह का इसका व्यापार बिजनेस इसने किया हुआ था अपने पैसों से। अब क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, जैसे ब्याज पर ये पैसे दिया करती है तो अब एक ऑटो वाला, एक लड़का होता है ऑटो वाला,
जिसका नाम होता है आदित्य। और आदित्य जो कि रकम चाहिए थी उसको, उसने इससे कुछ पैसे लिए थे, तकरीबन 2.5 लाख रुपए इसने इस पर से लिए थे। और 2.5 लाख रुपए लेने के बाद अब वापस रकम को लौटाना मुश्किल हो रहा था। और इसने 2.5 लाख का पर्सनल लोन भी लिया था, लेकिन पर्सनल अलग से लोन लेने के बाद भी कुछ खर्चा घर गृहस्थी में उठ जाता है। और इस औरत को यह चुकाता भी है, लेकिन पूरी पैसे नहीं चुका पाता है पूरे पैसे। और वो औरत इससे ब्याज हर महीने वसूला करती है। और अब क्या होता है, जब नहीं चुका पाता है लोन, रकम पूरी इस औरत की नहीं हो पाती है, क्योंकि इस प्रीति ने उसको 2.5 लाख रुपए का लोन दिया था और उसके ऊपर ब्याज भी लग रहा था, जो कि महीने में बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब जब नहीं चुका पाता रकम, तो अब वह जो भी कुछ कमाता महीने में ऑटो से या फिर रोज़ की ऑटो से कमाता, शाम को प्रीति आती है और उसकी सारी कमाई उसके ऑटो में से निकाल लिया करती और कह जाया करती कि ये मेरा ब्याज है पैसों का। अब इस लड़के के पास पैसा बचता ही नहीं, कैसे कमाए, क्या करे। कमाई को तो प्रीति ले जाती है और कैसे कमाए। बच्चा पालना मुश्किल हो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान था, दुखी था, ऑटो चलाकर अपने बच्चों का गुजर बसर किया करता था। इतना परेशान हो जाता है कि अब जब भी शाम होती इसको डर चढ़ जाता कि अब प्रीति आएगी और सारे पैसे मुझसे ले जाएगी। और उसके बाद ये इतना परेशान हो जाता है कि अब अपने दोस्तों से बात करता है। इसका एक दोस्त होता है जिसका नाम सरफराज होता है, उसका भी ऑटो होता है। उससे बात करता है कि यार मैं तो फंस गया। सरफराज कहता है कैसे फंस गया। 2 दोस्त और होते हैं नाबालिग जो इनके पास बैठे हुए थे। यह सारी कहानी अब अपने दोस्त सरफराज को बताता है। और सरफराज को जब ये बताता है तो सरफराज कहता है कि अरे, सरफराज था और धीरेन्द्र था, उसका नाम मैं बदल कर ले रहा हूँ, दूसरा था, एक और था नाबालिग। अब ये बात करते हैं आपस में, तो यह लोग प्लानिंग करते हैं कि इससे तो अच्छा उस औरत को चुपचाप निपटा दे, किसी को क्या पता चलेगा, उसकी हत्या कर देते हैं। और फिर प्लानिंग के तहत दोस्तों इन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि पानी नाक तक सर तक आ चुका था। औरत ने इनका जीना मुहाल कर दिया था। और भी जो रेहड़ी वाले थे, रिक्शे वाले थे, उन पर जब पैसे टाइम पर नहीं दिए जाते तो उनका खून खच्चर कर दिया करती है औरत। उनको भरे बाजार गाली गलौज कर दिया करती, क्या ज़रूरत है पैसे लेने की जब औकात नहीं है चुकाने की। इस तरह से यह कड़क औरत बनती जा रही थी। पूरे बाजार के अंदर इसका चर्चा हुआ करता था कि भाई उससे पैसे अब नहीं रहेंगे, अब तो ले लिए जो ले लिए। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती थी तो लोग ले ही लिया करते थे कि देखेंगे ब्याज टाइम पर चुका देंगे। अब यहाँ पर ये प्लानिंग कर लेते हैं 4 लोग मिलकर के। प्लानिंग के तहत यह अब फ़ोन करता है जो आदित्य होता है कि मुझे तुम्हें पैसे देने हैं, आज मेरे पास 5,000 रुपये आए हैं, तो आपकी जो ब्याज है वह काफ़ी चुकता हो जाएगा और आप मेरे पैसे ले लीजिए। आप आ जाइए ऑटो में बैठ करके, और वहाँ पर ऑटो मिल जाएगा मेरे दोस्त का जिसका नाम है सरफराज, उसमें बैठ कर आ जाइए और मैं तुम्हें पैसे दिलाता हूँ। और उसके बाद दोस्तों वह अपने सपा सेंटर के मालिक के साथ बाइक पर बैठ करके, सरफराज का ऑटो पहले से उसी जगह पर खड़ा हुआ था, उसमें वह बैठ जाती है और उसके बाद इसको ले जाया जाता है। और वहाँ पर वे सारे लोग और भी पहुँच जाते हैं बाइक वगैरह लेकर के, और सुनसान जगह पर इस औरत की गला घोंट करके इसी के चुन्नी से इसकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद इसके मोबाइल को और इसके पर्स को ले जा करके तालाब में फेंक दिया जाता है। और इस औरत को एक बंद पड़े हुए खंडर नुमा ढाबे के अंदर इसकी मृत शरीर को डाल दिया जाता है। और उसके बाद यह लोग फरार हो जाते हैं। यह लोग समझते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, किसी को क्या पता है, हमें किसी ने देखा तो नहीं है। मगर दोस्तों ऊपर वाले का जो हिसाब किताब होता है उसमें कोई कमी नहीं होती है, वो सारा पूरा हिसाब किताब हर इंसान का, हर जीव का करता है। तो ऐसे ही इनका भी हिसाब किताब हो जाता है। ये समझते थे कि किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन दोस्तों कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट छूट ही जाता है और फिर अपराधी जेल में होता है। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा। और यहाँ पर इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि भैया ज़्यादा किसी को लोन वगैरह पर ना दें। बहुत सारे लोगों को चुल मची रहती है अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, जो लोकल एरिया होता है वहाँ पर लोन पर बांट दिया करते हैं और बदले में ब्याज खाया करते हैं। बूढ़े बड़े कहा करते थे ब्याज कहीं ना कहीं ले डूबता है। इस औरत को ब्याज ले डूबा, और क्योंकि इसका ब्याज मांगने का तरीका भी बहुत ज़्यादा कठोर था। गरीब इंसान के पास होता ही क्या है, बेचारे को धमकी दे दी, उसका तो पूरा दिन खराब हो गया ना। किसी से गाली खा ली तो समझो पूरा दिन खराब हो गया। लेकिन अब ये औरत जो इसने किया, जो इसको मिला, और जो वो उन लोगों ने किया वो उनको मिलेगा, वो जेल में है चारों लोग। अब दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा। कुछ भाई तो ये कह रहे हैं कि भाई आपकी वीडियो नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि दिक्कत आ गई थी फेसबुक में और बहुत सारे बल्क में फेसबुक पेजों पर दिक्कत आई है, तो हमें भी थोड़ा प्रभाव झेलना पड़ा और अभी भी प्रभाव झेल रहे हैं। लेकिन वीडियो लगातार आएंगे, आप इस बात की चिंता ना करें, जो भी होगा सो देखा जाएगा।
हमारे साथ हैं अमित पटेल, बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से हैं। कहानी बहुत अच्छी लगी सर और सीख भी लेनी चाहिए इन कहानियों से। अमित पटेल, बिहार बेलवा मोतिहारी जिला, जी बिल्कुल जी। शरद कुमार कमेंट करते हैं और खूब बहुत भयंकर कहानी है जी। समाधान पाटिल भाई साहब बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से। समाधान पाटिल भाई ने फ़ोन करके भी हालचाल पूछा है, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जीतू भाई के पास फ़ोन किया था इन्होंने जब हम किसी काम में लगे हुए थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ समाधान पाटिल भाई आपका, और इतना ख्याल रखते हो जो हमारा आप। सद्दाम अंसारी कमेंट करते हैं भिवानी से, और भरत तिवारी कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से कमेंट करते हैं, दिनेश कुमार कमेंट करते हैं, सुरेश भाई आप कैसे हो। दिनेश बोल रहा हूँ गुजरात भावनगर से, मेरा भी नाम ले लिया करो और तुम्हारी वीडियो हर वीडियो लाइक करता हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दिनेश भाई आपका। प्रवीण बघेल शिवपुरी से कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल वहारे मोबाइल वहारे पैसा, जी बिल्कुल धीरज भाई आजकल ऐसा ही चला हुआ है। जिया अंसारी कमेंट करते हैं मालेगांव से। सैयद शहादत अली कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है सर जी। और मोहन सिंह कमेंट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं मोहन सिंह आपका जी, वेरी गुड वीडियो है आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। खालिद महमूद कमेंट करते हैं, और उसके बाद रजत सैनी है, स्वपन रे। सूरज डियो फिजी से कमेंट करते हैं, नमस्कार सुरेश भाई क्या हो रहा है आजकल, वेरी सैड, वेरी बहुत बुरा समय चला हुआ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सूरज भाई। गणेश सोनी कमेंट करते हैं, राम गोसाई उम्र में लगातार कमेंट करते हैं, राजेंद्र प्रसाद यादव कमेंट करते हैं, शरद कुमार कमेंट करते हैं, स्वपन रे कमेंट करते हैं, ईश्वर सिंह हैं, विमलेश कुमार अनपढ़ पत्नी ने पूरे परिवार को नई दिशा दिखाई, जी बिल्कुल जी। प्रवीण बघेल से पूरी से सपना दुख भरी दास्तां, मजबूरी इंसान को गलत रास्ते पर उठा दे, जी बिल्कुल जी। उसके बाद हमारे साथ देवेंद्र कुमार जो कि फरीदाबाद से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। उसके बाद सतनाम कौर ठोकराल कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी भाइयों का। और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं जी मुनमुन श्रीवास्तव जी, लगातार कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद राजेश श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, तो खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से कमेंट करते हैं। वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद कमेंट करते हैं राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, ताजी लोहमान हमारी बहन लगातार कमेंट करती हैं। और अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।